जाती हैं। जोरदार तालियां हो जाए। करीब 2 वर्ष पहले हमने उस महान कलाकार को खोया है जो सदैव हमारे हृदय में रहेगा। उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, दास्तां कहते कहते। आज हमारा रंगमंच, हमारा गीत संगीत तभी इतना अमीर है कि ऐसे ऐसे लोगों का हमारे बीच में योगदान रहा है। तो चलिए आज का जो मुख्य कार्यक्रम है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तीलू रौतेली अवार्ड समारोह ये प्रारंभ किया जा रहा है। उससे पहले मैं आए हुए तमाम लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में साहित्यकार श्री दीनदयाल बंधुनी जी, श्री जगमोहन रावत जगमोरा जी, श्री अनूप सिंह नेगी जी, श्री वीरेंद्र जुयाल जी, श्री शंकर डोंडियाल जी, श्री दर्शन सिंह रावत जी, श्री रमेश गिल्डियाल जी, श्री दिनेश ध्यानी जी, श्री अनिल पंत जी और श्री प्रकाश मिलनसार जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं, हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं पुनः ललित ढोंडियाल जी जो कि भारत सरकार के पूर्व डायरेक्टर रहे, वो हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं उनका भी मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ललित ढोंडियाल जी का। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, मेरी विनय है, अनुनय है, हमारे वरिष्ठ कलाकार श्री बृजमोहन वेदवाल जी से, जो कि श्री बृजमोहन शर्मा जी के नाम से भी जाने जाते हैं, रंगमंच का एक जाना माना नाम, जिन्होंने अगर मैं कहूं कि सैकड़ों नाटक किए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और रंगमंच और भाषा में उनका इतना सदा हुआ हाथ है कि जब भी हम रंगमंच में उनको देखते थे तो लगता था कि हाँ, कोई वास्तव में एक बहुत बड़ा कलाकार यहाँ पर कार्य कर रहा है। ये अलग बात है कि जो मंजिल उनको मिलनी चाहिए थी, जो नाम उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। मैं ऐसे ही व्यक्ति को आज इस समारोह के लिए आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पे संचालित करेंगे बृजमोहन वेदवाल जी। और आजकल उनकी एक जो नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत है शाली रामदेई, ये बहुत फेमस हो रहा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। जोरदार तालियों से एक बार वेदवाल जी का अभिनंदन। तो आमंत्रित करूंगा बृजमोहन वेदवाल शर्मा जी को। थैंक यू वेरी मच। आज उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान हिमालय विरासत न्यास जो ट्रस्ट बना हुआ है, हिमालय विरासत न्यास, उसके सहयोग से ये तीलू रौतेली अवार्ड दिया जा रहा है। विगत 5 वर्षों से ये दिया जा रहा है और उत्तराखंड की उस महिला को दिया जाता है कि जिसने अद्वितीय काम किया हो। आज बड़ी खुशी है कि चमोली जिले से ताल्लुक रखती हैं चंद्रकला जी, चंद्रकला तिवारी जी, बच्चों से करें स्वागत। और ऐसे अवार्ड देते हुए बड़ी खुशी होती है। हिमालय विरासत न्यास ने जो ये सहयोग किया है कि हम ये अवार्ड हर साल देते हैं। आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी कुसुम कांता पोखरियाल की याद में यह हर साल दिया जाता है। बड़ी खुशी है आज हमारे बीच जूरी के लोग एक गठित की थी जूरी, और उनके द्वारा इनका चयन हुआ है। और मैं उन विद्वानों को, उन जमीन से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी मेहनत से ये काम तैयार किया है। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ श्री बीमेश जुगरान। आदरणीय बीमेश जुगरान से गुजारिश है कृपया मंच पे आए।
देखिए, उन्हें सबसे आगे बैठना था, लेकिन वो कहाँ जाके बैठे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक छोटा सा परिचय देता हूँ आपको। उत्तराखंड पौड़ी शहर के जन्मे गढ़वाल विश्वविद्यालय से एमए कर व्योमेश जी विगत 30 वर्षों से हिंदी पत्रिका में से सक्रियता है। नवभारत टाइम्स में 20 वर्षों तक आप कार्यरत थे। तत्पश्चात 6 वर्ष तक दैनिक हिंदुस्तान में समाचार संपादक रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय चिंतनशील पत्रकार के रूप में लेखों और रिपोर्टों के माध्यम से आंदोलन को बड़ी थाह दी। खुद भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्तमान में आप एक स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए मुख्य धारा की हिंदी पत्रिकारिता में अपना योगदान दे रहे हैं। एक कवि और गजलकार के रूप में आप अपनी लेखनी को धार देने में लगे हैं। फेसबुक में अक्सर आपने इनकी गजलों को चलो आओ खेलते हैं गैर सैंड, चलो आओ खेलते हैं गैर सैंड, इस तरह की रचनाओं से व्योमेश जुगरान जी ने काफ़ी हलचल मचा रखी है। सर, हम आपका आभार प्रकट करते कि आप यहाँ पे आए। वीरांगना तनु गोपी द्वारा गठित जूरी के सदस्य के रूप में उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान एवं हिमालय विरासत न्यास गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ हरीश सिंहवाल के मंच पे आए, बुके से उनका स्वागत करेंगे। हरीश सिंहवाल और जितने भी मैं बुलाना चाहता हूँ जरा जल्दी से आ जाएं। बस आने जाने का समय खर्च न हो, यहाँ जितना समय खर्च हो जाए कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी। हरीश सिंहवाल बुके से स्वागत करेंगे। जी संयुक्ता जी मदद करें। प्रेम भाई मदद करें आप। बुके से स्वागत और सौल से स्वागत करेंगे श्रीमती सुनीता धानी, अध्यक्ष उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान। हिमालय विरासत न्यास की तरफ से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की कुछ किताबें भेंट करना चाहते हैं आदरणीय श्री व्योमेश जुगरान जी को, तो कृपया दर्शन रावत मंच में आए और उनके ये पुरस्कार दे दिए। ओके, थैंक यू। और मेमन टू श्री कुलदीप भंडारी जी मंच पर, कुलदीप भंडारी जी मंच पे आए और मेमन टू से आदरणीय श्री व्योमेश जुगरान जी का स्वागत करेंगे। व्योमेश जुगरान जी ने थोड़ा आगे वाला सर जी, मेमन टू से स्वागत करेंगे। अरे मैं कह रहा हूं कि व्योमेश जुगरान जी ऐसे प्रखर पत्रकार हैं कि हमेशा हंसता हुआ चेहरा और कलम में बड़ी चिंता रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद व्योमेश जुगरान सर आपका। अब मैं आदरणीय श्री गठित जूरी में जो सदस्य हैं उनके नाम का मैं क्या कहूं, वो परिचय के मोहताज नहीं है। श्री दिनेश ध्यानी कृपया मंच में आए। श्री दिनेश ध्यानी, एक बार जोर से ताली स्वागत। सर, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत सहयोग दिया है, बहुत समय निकाला है। इन्होंने पिछले 1 महीने से समय निकाल रहे हैं। आप 1 मिनट का समय ताली में निकाल दीजिए। दिनेश ध्यानी। आदरणीय दिनेश ध्यान जी उत्तराखंड लोक भाषा मंच दिल्ली के संयोजक हैं। राज्यसभा में ये जॉब करते हैं। विगत 2016 से गढ़वाली कुमाऊनी भाषाओं की जो शिक्षण कार्यक्रम लगातार ग्रीष्मकालीन शिक्षण कार्यक्रम चलता है और इन्होंने दिल्ली में हजारों शिष्य तैयार कर दिए हैं गढ़वाली भाषा में। हम आपके बहुत बहुत आभारी करते हैं। साथ ही गढ़वाली कुमाऊनी भाषा प्रचार के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं दिनेश ध्यान जी। हमारी लोक भाषा की संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने हो लगातार जतन कर रहे हैं दिनेश ध्यान जी। अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक भाषा मंच ने एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।
सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ आप एक वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं। अनेकों किताब छपी, अनेकों गजल, अनेकों कहानी का संग्रह इनका निकल चुका है। गढ़वाल में आपकी पुस्तक की कहानी कविताएं लोग काफी प्रचलित हैं। मैं आपको गठित जोड़ने का हमने आपको निमंत्रण दिया था और आपने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान आपका आभार करते हैं। बुके के द्वारा प्रेम सिंह रावत कहेंगे और सौल जो है सौल से श्री संयुक्त पंक्तियां सौल से उनका स्वागत करेंगे दीनदयाल जी का। और किताबों के में जो है विनोद रावत, कृपया विनोद रावत अगर मंच में यहाँ पर हैं तो निकल चुके हैं। जी हाँ, श्री हरेंद्र रावत कृपया मंच पे आए और उनको किताबों को दे सकते। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेमेंटो, जी हाँ, हरेंद्र रावत शिव कुटुंब जल्दी पर का हुआ थोड़ा चेंज होना चाह। हरेंद्र रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हरेंद्र रावत हमारी पुरानी बहुत कलाकार हैं। और जी हाँ, मेमेंटो श्री कुलदीप भंडारी जी आदि में कुलदीप भंडारी में उसी से उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, ये वो सितारे हैं जिनकी रोशनी लोग अनुभव तो नहीं कर सकते लेकिन टिमटिमाते हैं। आजकल के सूरज को क्या कहें, वो कई तारों को जो है धुंधला सा कर देता है, लेकिन बंधुआ जब शाम की छटा ढलती है तो यही तारे नजर आते हैं और यही हमारा सहयोग करते हैं और इन्हीं से हम चांद की रोशनी का अनुभव करते हैं। अब मैं आनंद कर रहा हूं। जी हाँ, आपने देखा होगा, आपने रेडियो सुना होगा, मैं जूरी की सदस्य सुश्री चंद्रिका जोशी की तरफ मंच पे आए। एक बार जोशी का स्वागत। ये वहां भी कहती है कि आप अब समाचार सुनिए और यहां भी कह रही है कि आप अब त्रिलोकी चैन के अवार्ड का नाम सुनिए। चंद्रिका जोशी आप वर्तमान में पिछले 30 वर्षों से समाचार वाचक, संपादक और एंकर के रूप में कार्य कर रहे हैं। 26 जनवरी का भव्य समारोह हो, विज्ञान भवन की अनेक कार्यशालाएं हो, राष्ट्रपति भवन का सलामी समारोह हो, आप वहां हमेशा पब्लिसिटी करती रहती हैं और एक बहुत ही सुंदर, सुशिक्षित और समाज से जुड़ी हुई हैं चंद्रिका जोशी। जी हाँ, बुके से स्वागत करेंगे उर्मिल नौटियाल। उर्मिल नौटियाल जब बुके से स्वागत करें, मैं आभार व्यक्त करता हूं उनका। ठीक है, सविता जी थोड़ी सी मदद करें। बुके से उर्मिल नौटियाल और सौल में लक्ष्मी जुएल के पे मंच में आए और जल्दी आए, बहुत तेजी से आए। और मैं कहता हूं कि समय बहुत कम है। जी हाँ, उर्मिल नौटियाल एडवोकेट उर्मिल नौटियाल, सौल लक्ष्मी जुएल जी फटाफट दें। जी हाँ, और उपहार के लिए कुसुम कुंडोरा अगर बीच में हो तो कृपया मंच पे। कुसुम कुंडोरा है? शायद नहीं है। ठीक है, मैं गुजारिश करता हूँ सविता जी से कि किताबों का एक जो सेट है इनको भेंट करें। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। जी हाँ, और मेमेंटो के लिए श्री कुलदीप भंडारी जी तो लीजिए। इतना तो व्यवस्था का हम जो है हम एंकर नहीं कर पाते जनता को, जितना व्यवस्था पर ये कैमरा मैन करते हैं। मैडम उधर और मैडम भी करते हैं। हाँ, तो मतलब ये अपना हुनर है भाई, बहुत सुंदर हुनर है आप लोगों का। जी हाँ, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं वरिष्ठ साहित्यकार, जीवन समर्पित हो चुका है साहित्य के लिए। अगर कभी चलते हैं तो रास्ते में अगर कोई कागज का टुकड़ा देख लेते तो कभी कभी उसको उठा लेते, क्या लिखा है इस पे। सुबह 10 बजे साहित्य कला एकेडमी की लाइब्रेरी में चले जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं। कितना पढ़ता होगा ये आदमी, और सिर्फ गढ़वाल के लिए, पहाड़ के लिए। आदि ऐसे ही रमेश चंद्र गिलिया, मैं गुजारिश करता हूँ रमेश चंद्र गिलिया के मंच पे आए। जी हाँ, बड़ी जान है इस शरीर में, बड़ी जान है, सही शरीर में बहुत जान है।
मैं रमेश घिल्डियाल से गुजारिश करता हूँ कि मंच में आए। आदरणीय रमेश चंद्र घिल्डियाल जी एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। 40 साल भारत सरकार की सेवा में अधिकारी के रूप में व्यतीत किए, लेकिन साथ साथ गढ़वाली साहित्य लेखन बराबर चलता रहा। अनेक कविताओं का सृजन कर उत्तराखंड की कविताओं का शुभारंभ आज भी पाठक चाव से सुनते हैं। आज 20वीं सदी विरह चल बोय जब पितृ का देश गढ़वाली उपन्यास लिखकर अपनी भाषा के समग्र विकास को अहम योगदान दिया है। हम जूरी के सदस्य निमंत्रण को आपने स्वीकार किया, हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और वुकी से सुमित्रा जी का है, तो सुमित्रा अगर बन चुके हैं तो जल्दी आए। जी हाँ, थोड़ा सा मैं ये विशेष करके मैं जूरी के मेंबर से या उनसे नहीं कहना चाहूंगा कि जल्दी करें, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि जो अवार्ड जिनको देने के लिए आए उधर समय बहुत कम लगा। हाँ जी, सुमित्रा किशोर बहुत पास है, बुके से साथ साल कुसुम बिष्ट साल से कीर्तन का स्वागत करेंगे। ये है जल्दी आए कुसुम जी। ये आप बहुत लंबी यात्रा करके आ रही हैं। 1983 जिगरा के हीरो ने तब से चल चल के थोड़ा धीमा तो नहीं आता है। एक बार कुसुम जी स्वागत। इतनी लंबी यात्रा की होगी आपको कला में, तो थोड़ा सा ये हो जाता है इस तरह से। और कुसुम जी से मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा सा चरण फल जरूर लाभ मिलता है। जी हाँ, बहुत बहुत कुसुम बिष्ट जी रमेश घिल्डियाल जी का स्वागत करेंगे। और उपाध्याय जी भंडार जी की किताबों को उपहार उनको जरूर दे दें। आदरणीय मैं जीत रामबाजी से गुजारिश करूंगा, आदरणीय जीत रामबाजी से गुजारिश करके मेमोंटो के साथ कृपया उनका स्वागत करें। श्री जीत रामबाजी मेमोंटो दिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं गुजारिश करता हूं अब आदरणीय खास स्वर्णराव जी से ध्यान जी, स्वर्णराव जी तो शायद नहीं दिखाए गए हैं, वो हैदराबाद गए हैं, तो सभी जूरी के सदस्य मुझे लग रहा हो गया होगा। मैं अंत में जूरी के जो सदस्य हैं आदरणीय श्री बेचैन कंडियाल कृपया मंच पे हैं। मेरा क्या है उद्घोषक 10 वर्ष से रहे हैं। 2 दशक में कार्यक्रम की प्रस्तुति 1% भी है और संपादन किया है सीमांत वार्ता दैनिक समाचार पत्रिका, नई रहा नई चेतना और फिल्म निर्माण, क्षेत्रीय भाषा में फिल्म निर्माण। अभी इन्होंने फिल्म का निर्देशन भी किया है, निर्माण भी किया है, ये करो रिश्ता आदरणीय श्री बेचैन कंडियाल जी ने। और कई गढ़वाली फिल्मों एल्बमों का भी आपने निर्देशन किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय बेचैन कंडियाल। मैं इनकी अगर खूबियां गिनाऊं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही कुछ समाज से आप दे रहे हैं और प्रकाशन है साहित्य एवं राजनीति पर 1 दर्जन से अधिक पुस्तकों का आपने किया है। मैं आदरणीय कंडियाल जी से उनका मैं विरोध करना चाहता हूँ। बुके से श्री कुलदीप भंडारी जी कंडियाल जी का स्वागत करें। बुके से श्री अजय बिष्ट जी आदरणीय कंडियाल जी को सॉल भेंट करेंगे। श्री अजय बिष्ट अध्यक्ष गढ़वाल हितैषी सभा, और बिष्ट जी के बारे में क्या कहूँ, सामाजिक आदमी है श्री अजय बिष्ट। और किताबों के साथ संयुक्त पंथानी किताब उनको दे जी हाँ। और मेमोंटो आदरणीय श्री जीत रामबाजी सर मेमोंटो आदरणीय कंडियाल जी को दें। ये था हमारा जूरी का परिचय। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे जूरी के मेंबर थे सर। विगत कई वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं और उत्तराखंड फिल्मों में नाटक संघ साल में 4 कार्यक्रम कर देता है। उत्तराखंड दिल्ली में कोई संस्था ही ऐसी होगी कि जो साल में 4 कार्यक्रम देता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, यात्रा जारी है। अब सब कुछ हो चुका है। उसके बाद मैं ऐसी सक्सेस से परिचय कराना चाहता हूं, आपका मंच पे बुलाना चाहता हूं। छोटी सी उम्र में
और इतने बड़े ट्रस्ट की अध्यक्षा है, बखूबी निभाती हैं, बहुत सुंदर गढ़वाली आती है उन लोगों को, अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो मैं जो न्यास की अध्यक्षा है, हिमालय विरासत न्यास, उसकी जो अध्यक्षा है आसना नीली की मंच पे है। एक बार जोर से ताली स्वागत। आशा नीली कृपया मंच पे आए। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और बुके से आशा नीली जी का सिंपल सा परिचय है कि आप विशेषकर ये हिमालय विरासत न्यास ट्रस्ट की अध्यक्षा है, बहुत सालों से इस ट्रस्ट की जो अगुवाई कर रही है और कभी आपने किसी बात में कोई दखलंदाजी नहीं की। उन्हें सिर्फ ये थे कि जमीन से जुड़े हुए लोगों का सम्मान होना चाहिए। तो सर यकीन मानिए कि आशा नीली जी इन्हीं विचारों से उत्तराखंड फिल्म एंड नाट्य इंस्टीट्यूट उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहता है। और आज इसी गवर्नर्स के अंदर तो मैं बुके से आशा नीली का स्वागत करें इसमें करते हैं। और साल आदमी श्री जी धर्मवर जी, सर आपको बार बार बुलाना पड़ रहा है और अच्छा भी लगता है क्योंकि आपने इतना जितना भट्टी ने इतना कुछ किया है कि उनके बगैर कोई भी काम अधूरा सा लगता है। श्री ये साल उनको भेंट करेंगे और अवार्ड से भेंट करेंगे श्री कुलदीप भंडारी जी। एक साल उनके नाम पर छोटा सा अवार्ड मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आशा नीली जी का, सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे ले चलता हूं कार्यक्रम के इस कार्यक्रम के वीरांगना तिल्लू रोतेली अवार्ड चयन इसका किया है, तो मैं ये करना चाहता हूं। अब आज की नायिका, इस कार्यक्रम की नायिका, जिस नायिका को देखने के लिए आज भीड़ उमड़ पड़ी है और जिस नायिका ने नायिका की परिभाषा ही बदल दी है। लोग नायिका उसको कहते हैं कि जो फिल्मों में खूबसूरत अदाकारी करे, ऐसा नहीं। नायिका वो होती जो प्रकृति से, अपने समाज से, अपने मानव लोगों से खूबसूरत अदाकारी करे। ऐसी शख्सियत दोनों की प्रतिभा की धनी अद्वितीय साहस लिए हुए तमाम उत्तराखंड की सेवा में लगी है। और इस बार ये निश्चय हुआ है कि पहले हम आसपास के लोगों को भी दे देते थे, लेकिन इस बार ये निश्चय हुआ कि सिर्फ उत्तराखंड में जो महिला काम कर रही है हम उन्हीं को दे सकते हैं। रियली जब वो ऊपर मंच पे आएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में क्या बोलिए, क्या कह सकते। ऐसी अतिथि मेरे साथ परिचय हुआ तो हम ये धूमधाम हुई आदरणीय श्रीमती चंद्रकला तिवारी की मंच पे दर्शन सिंह रावत जी के मंच पे लाए। ये माफर्क करता है, ये है चंद्रकला तिवारी, ये है चंद्रकला तिवारी। क्या पहनावा है, क्या वेशभूषा है, क्या शक्ल है और क्या उनका मतलब कि व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व को बड़ा मुश्किल है। कल सुबह जो है ये वहां से चले प्रोड्यूसर से शाम को ये जो है ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश पहुंचने में मुझे फोन किया कि हम चलते, हम रात को 1 बजे दिल्ली पहुंचे। इन्होंने कमाल कर दिया इस चीज से। और मैं सुमित्रा किशोर सचिव है हमारे की कि चंद्रकला तिवारी जी के बारे में उनका कुछ संक्षिप्त परिचय दें। श्रीमती सुमित्रा किशोर। धन्यवाद शर्मा जी। 4 लाइनें मैं बोलना चाहूंगी चंद्रकला तिवारी जी के लिए। हे नारी शक्ति तुम्हें नमन,
हे नारी शक्ति तुम्हें नमन, अनमोल प्रकृति उपहार हो, महिमा अपरंपार तेरी जीवन का श्रृंगार हो। माँ पत्नी बेटी हर रूप में तुम, ममता श्रद्धा और प्यार हो। तुम्हें व्रत उपवास में जलना क्या, तुम खुद में ही एक त्योहार हो। जी हाँ, समाज सेविका श्रीमती चंद्रकला तिवारी जी, जिनकी पुरस्कृति तीलू रौतली अवार्ड के लिए हमें प्राप्त हुई, आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान वर्ष 2018 से तीलू रौतली अवार्ड का आयोजन कर रहा है। माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा 2017 में घोषणा की गई थी कि तीलू रौतेली जी की जयंती को उत्तराखंड महिला दिवस के रूप में मनाया जाए और ये अवार्ड श्रीमती कुसुम कांता पोखरियाल जी की स्मृति में सहयोगी संस्था हिमालय विरासत न्यास के माध्यम से दिया जाता है। अभी तक 4 महिलाओं को तीलू रौतेली अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2018 में सुश्री गुंजन बिष्ट अरोड़ा, वर्ष 2019 में श्रीमती सुमन अधिकारी जी, वर्ष 2020 में श्रीमती रेखा नेगी जी और वर्ष 2021 में श्रीमती विद्या महतोलिया जी और वर्ष 2022 का अवार्ड श्रीमती चंद्रकला तिवारी जी को दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अब मैं आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। आपकी शैक्षिक योग्यता स्नातक, जन्म स्थान ग्राम नौली, कर्णप्रयाग उत्तराखंड, कार्य क्षेत्र चमोली रुद्रप्रयाग एवं समस्त उत्तराखंड। आपका जन सेवा का क्षेत्र व्यापक है। शराबबंदी, जनसंख्या नियंत्रण, बालिका शिक्षा, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण, वृक्षारोपण आदि। कोरोना काल में आपके द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य किए गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव-गांव जाकर मास्क, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर एंड सैनिटाइजर का वितरण कर आपने जनमानस में जन जागृति जगाई। विभिन्न स्थानों में जनमानस के साथ मिलकर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाई, जिसके लिए आपको पर्यावरण संरक्षण अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। गरीब, असहाय और अनाथ बेटी बेटों के का विवाह अपने प्रयासों से आर्थिक मदद करके संपन्न करवाए गए। अलकनंदा घाटी सफाई अभियान में आपकी भागीदारी रही। स्पर्श गंगा अभियान के अंतर्गत जनपद चमोली का प्रतिनिधित्व आपके द्वारा किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अभियान हेतु जन जागरूकता में आपकी अहम भूमिका रही। गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को खुले में शौच मुक्ति के लिए प्रेरित करते हुए शौचालय निर्माण के लिए जागरूक किया गया। फलस्वरूप जनपद चमेली को खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया गया। इसके लिए आपको उत्तराखंड सरकार से राज्य स्वच्छता गौरव सम्मान से सम्मानित किया। जोरदार तालियां इनके अभिनंदन में। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, राखी बनाना, मास्क बनाना आदि कार्य आपके द्वारा किए गए। आपके द्वारा बाल विकास विभाग के सौजन्य से जनपद स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रथ संचालन किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा कई सामाजिक कार्य किए गए। गौ पालन, गौ सेवा करके ग्रामीण महिलाओं को इसके लाभ बताते हुए गौ पालन के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप कई महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन में अपना व्यवसाय बनाया। इस प्रकार आपके सराहनीय सामाजिक कार्यों के लिए आपको उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मन संचालन के लिए मैं प्रेम रावत जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अब हम तो दिल रह गए, अब जाऊँगा तब जाऊँगा ये दिल्ली माँ, हम तो जा नहीं सक्यों और हम दिल रह गए। लेकिन जब साहब ऐसों का बसगार हम गाँव गोपेश्वर विद्या चंद्रकला तिवारी तुम झनकी के बदलाव हुआ और बहुत अच्छा लगा ऐसा। मैं चंद्रकला तिवारी जी का तो बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं
चंद्रकला तिवारी जी के सम्मान में सरिता जी को आमंत्रित करवा के बुके से स्वागत करना, बुके से स्वागत किया जाए। आदरणीय श्री जीतराम भट्ट के मंच में आए और आज की नायिका उनका स्वागत करेंगी। सॉल से उनका स्वागत करेंगे आदरणीय श्री हेलो और किताबों का एक छोटा सा उपहार बेचन कंडिया जी की मंच पे है, बेचन कंडिया जी, और किताबों का एक उपहार उनको वो करें। और अवार्ड के लिए मैं आदरणीय श्री बेचन कंडिया ये नरसिंह जी की कुछ किताबें आपको भेंट करना चाह रहे हैं। मोमेंटो से श्री कुलदीप भंडारी मोमेंटो से स्वागत करेंगे। आज की जो 21,000 रुपए एक सम्मान स्वरूप छोटे से देशवासी, जी हाँ छोटे से देशवासी हम आपको भेंट करना चाहते हैं। मैं हिमालय विरासत न्यास की अध्यक्षा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे मंच पे आए और आस्था नेगी जी उनको एक चेक भेंट करेंगे। एक बार जोर से ताली स्वागत। बंधुओं, आएगा तब एक समय कि जब ये सम्मान राशि भी बढ़ेगी। जीतराम भट्ट सर, चंद्रकला तिवारी जी, आस्था नेगी जी, कुलदीप भंडारी जी, सरिता जी, जी हाँ, मैं आदरणीय श्री अजय बिष्ट जी अध्यक्ष गढ़वाल सभा में गुजारिश करना कृपया मंच पे आए। और अजय बिष्ट जी के बारे में क्या कहूँ, आज जिस छत के नीचे हम बैठे हुए हैं वे उसके चौकीदार हैं। बनाया तो है किसी ने बनाया तो है, लेकिन अजय बिष्ट आजकल उसकी चौकीदारी कर रहे हैं। और ऐसा चौकीदार चाहिए हमें कि जो देश की भी सेवा कर सके, गढ़वाल भवन की भी सेवा कर सके। तो जी हाँ, ये है हमारे अजय बिष्ट जी और सम्मान पत्र को दे रहे हैं। मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूं और इसके साथ मैं जी हाँ बहुत सामान्य हो चुका है। जी हाँ, आपको चमन से मैं उससे पहले चंद्रकला तिवारी जी से, उनके मुखार बिंद से क्या क्या दिक्कतें आई आपको और किस देश पे आपको आज यहाँ बुलाया गया। कहीं ना कहीं तो तुम्हारी रोशनी, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी किरण दिल्ली तक तो आई होगी। कहीं का कन्नड़ में तुम्हारी आवाज, तुम्हारे गाने के गीत छावेगी। कहने का कमल सुन हो हिसाब चंद्रकला तिवारी के कनेक्शन प्रसाद और गूंज वो आवाज आज आप तैयार करने के आए। तुम्हें चंद्रकला तिवारी से निवेदन करके 30 शब्द अपना बारा जरूर करते। धन्यवाद आदरणीय केलवाल भाई जी। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड हिंदी नाट्य संस्था और साथ ही सहयोगी संस्था हिमालय विरासत न्यास का यहाँ पे धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही मेरे जो सारे जूरी मेंबर थे, मैं आप सबका भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मैं ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि मेरे सामने इतनी महान शख्सियत और जो वीरांगनाएं यहाँ पे साहसी मेरी सभी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं इतना ही कहूँगी कि आज हम उस समय अभी आपने हमारे सामने पे तीलू रोतेली का जो गाना आपने गाया, मैं तो सच में भावुक हो गई थी। और जो भाइयों के लिए उन्होंने कहती से जो लड़ाई की, वो साहस, वो धैर्य का परिचय मेरी सभी बहनें, उत्तराखंड की बहनें यहाँ पे देती आई हैं। यहाँ पे सारी बहनें मेरी वीरांगनाएं हैं। कितना बढ़िया गाना
मेरी यहाँ पे बहनों ने गाया, कितना बढ़िया रंगमंच। यहाँ पे मेरी बिटिया ही समझ लो अनीता नेगी जी, मैं आप सबका भी धन्यवाद प्रकट करती हूँ। जिस प्रकार से आपने मुझे कहा है कि आप अपने बारे में कहिए, तो कहते हैं कि संघर्ष ही आदमी को यहाँ तक पहुँचाता है और वही साहस भी देता है। सिर्फ संघर्ष, तो जीवन में कई प्रकार के संघर्ष रहे। जब से मैं मेरी माँ की मैं इकलौती बिटिया रही, तो मैंने बेटे की तरह एक भूमिका अदा की और आज सिर्फ जनपद चमोली ही नहीं, दिल्ली तक भी पहुँच गई हूँ। लेकिन धन्यवाद अपने परिवार का भी करती हूँ कि मेरे सारे परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, इसलिए भी मैं आज ससुराल से भी बेटी के रूप में इस मंच में खड़ी हूँ। मैं अपने परिवार का भी धन्यवाद करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी चमोली से सुबह 5 बजे से पहले उठ के चमोली से गाड़ी में बैठे थे और रात को 1:30 बजे दिल्ली पहुँचे। तो मैं इस मंच से उनका भी आभार व्यक्त करूँगी। बच्चों ने भी कई, आज संडे रहा, पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी बोल के चलो छुट्टी है, साथ में बेटा आया है, तो कहता कि माँ वैसे तो फर्ज होता है बेटे का, उनका धन्यवाद नहीं होता है, बेटे का तो फर्ज होता है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, बच्चों के लिए हमेशा आशीष देती है। तो मैं इस मंच से उसका भी धन्यवाद करती हूँ। जनपद चमोली में कोरोना काल में जिस प्रकार से आपने देखा होगा, दिल्ली पूरी दहल गई थी, पूरा उत्तराखंड दहल गया था, पूरा देश दहल गया था। तो मेरे ससुर जी 75 एज के थे, तो उन्होंने कहा कि बाहर नहीं जाना, कहीं भी आप लोग कोरोना काल में बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सहयोग किया, बोला कोई बात नहीं, मुझे चुपके चुपके से ले जाके मुझे भेजा। उन्होंने कहा अगर बाहर जाना है तो कमरा लेके होटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा था। लेकिन मेरा सहयोग करते हुए, और आज मुझे ये उस समय तो काम करते ये भी नहीं था कि मुझे तीनों रोतेली की अपेक्षाएं, अवार्ड की अपेक्षा नहीं थी। मैंने तो सिर्फ समाज के लिए जो काम किया था कि आज त्राही त्राही करके जो समाज हमारा हो रहा, उस समाज के लिए मैं थोड़ा भी अपना योगदान दे पाऊँ। अगर मैं सक्षम हूँ तो मैं थोड़ा सा योगदान दे पाऊँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा, इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे द्वारा नहीं किया गया, लेकिन समाज के लिए थोड़ा सा एक अंश का जो भूमिका अदा की, वो आज आप लोगों ने मुझे नायिका के रूप में इस मंच पे स्थान दे दिया। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और ये तीनों रोतली पुरस्कार सिर्फ चंद्रकला तिवारी का नहीं है, ये जनपद चमोली की उन सभी महिलाओं का है जो विकट परिस्थितियों पे वहाँ पे जूझती है। और मैं ये जो धनराशि मुझे मिलेगी, मुझे राज्य तीनों रोतली का जो पुरस्कार मिला, 31,000 की जो धनराशि मिली, उसमें से भी मैं जिस प्रकार के सामाजिक कार्य कर पाती हूँ उस पर लगा देती हूँ। लेकिन ये जो धनराशि मुझे मिलेगी, मैं किसी गरीब बच्चे, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा इससे, पर जितना भी हो पाएगा मैं उन बच्चों के लिए समर्पित कर दूंगी, उन पे ये धनराशि लगा दूंगी। मैं ज़्यादा न बोलते, कुछ ज़्यादा ही बोल गई, मैं ज़्यादा न बोलते हुए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और बद्री विशाल जी के वहाँ से आई हूँ, मैं तो थोड़ा प्रसाद भी लाई हूँ। और जूरी मेंबर के लिए मैं गोपीनाथ की भूमि से आई हूँ, तो गोपीनाथ जी की प्रतिमा लाई हूँ। तो मैं कहती हूँ कि आप सबको मैं भी वो प्रतिमा भेंट करूँ, तो मैं बोलती हूँ कि जरा प्रतिमा लेके अभिषेक आ गया है और मैं वो प्रतिमा और प्रसाद भेंट करना चाहती हूँ। सारी जूरी मेंबर को आप बुला दीजिए सर। सभी जूरी मेंबर की तरफ मंच पे हैं, मंच पे हैं, और वो उनको जो है कि अपनी तरफ से प्रसाद देना चाहते हैं। जुगल सर मंच पे हैं, ध्यानी जी मंच पे हैं, चंद्रिका जोशी जी मंच पे हैं। ये उतनी दूर से भगवान बद्रीनाथ का प्रसाद लेके आइए जूरी के मेंबर के लिए, वाकई में बहुत बड़ी कमाल की बात है, बहुत सुंदर है। आभार व्यक्त है आदरणीय श्री पी चंद्र कन्या जी के मंच पे हैं, तो उनको दे दीजिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय श्रीमती चंद्रकला तिवारी जी के पतिदेव कृपया मंच पे आए और उनके पुत्र उनके साथ आए हैं, कृपया मंच पे आए। सर, आपका बहुत बड़ी बात है, कहते हैं किसी पुरुष के आगे बढ़ने में उनकी पत्नी का हाथ होता है, महिला का हाथ होता है, लेकिन हम भी गया कि कह को पत्नी का आगे बढ़ना
तो उसको हाथ कमाल है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राकेश तिवारी, वो राकेश तिवारी जी है। जी हाँ, कितनी बड़ी बात है। आजकल था अगर कोई भी बोलता कि मैं जरा ताकि जाऊं छो तुम चुन दाल चढ़ा दिया क्या हो सकत, वो बोलता तू कट भेजा पर दाल तुम चढ़ा चल रहा गया भैया। और राकेश तिवारी वो शख्सियत हैं, वो कहते हैं कि आप जाइए समाज के साथ रहिए, मुझे दाल की भी जरूरत नहीं है, मैं कल चाय पी के सो जाऊंगा, कोई कम नहीं है। इधर जोर से ताली स्वागत राकेश तिवारी जी और उनके पुत्र अभिषेक, उनके अभिषेक हैं। तो जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अभिषेक, चंद्रकला तिवारी के सुपुत्र डॉक्टर अभिषेक सर, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं सभी जूरी के मेंबर को जो इस तरह हमारे मंच संचालक ब्रिजमोहन बेदवाल जी, उनको भी ये गोपेश्वर की ये प्रतिमा दे रही है। और ये गोपीनाथ बाजार में मैं 5वीं और 6वीं क्लास में पढ़ती थी गोपेश्वर में, और मैं इस मंदिर के प्रांगण में खेली हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ये गोपीनाथ की प्रतिमा भेंट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सहयोग देना आपने, अभी ज्यादा टाइम नहीं रहा। इसके बाद गढ़वाली नाटक, बड़ी मुश्किल से गढ़वाली नाटक बहुत सुंदर तैयार किया हुआ है, दुई चकड़ी और मुझे बात है कि चकड़ी के प्रमाण सकते हैं। इसके बाद मैं जी हाँ, तो लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय चंद्रकला तिवारी जी ने ये बहुत अच्छी फिल्म शुरू करी, और मुझे ये जो उन्होंने दिया है मेरा सिर आंखों पे है। मैं आदरणीय श्री विनोद बछेती जी, जी हाँ, उत्तराखंड की नृत्यांगना, एक तरह से नृत्य निर्देशक हैं और उत्तराखंड की बहुत ही सुंदर कलाकार हैं। गीताविष्ट आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। आदरणीय बछेती जी से कृपया, पहला कलाकार मैंने देखा है जो बिल्कुल लाइन कर रहा है एकदम सारे। जी हाँ, वंदना शर्मा, वंदना शर्मा कृपया दिए जल्द। बछेती जी का ये है, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्रीमती लक्ष्मी जुयाल, श्रीमती लक्ष्मी जुयाल बड़ी अगर सिंबाचा तो फोन कर लिया और अगर जा रहे हो तो बजा दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कर रहे हैं उनको एक मेंबर देने से आगे से विनोद बछेती जी हमारे बीच, बहुत सुंदर। न्यास की अध्यक्षा, उनको मंच में बुलाना चाहता हूं। आसना नेडी कृपया मंच पे आए और 2 शब्द जरूर कहिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमालय विरासत न्यास ने जो ये प्रक्रिया शुरू करी और उसका दायित्व उत्तराखंड फिल्म नाटक संस्थान को सौंपा, उन्होंने विश्वास किया, इतना तामझाम करने का प्रबंध किया, ये हमारे पर विश्वास सौंपा, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ आसना जी। और 2 शब्द हिमालय विरासत न्यास की तरफ से जरूर कहकर उत्तराखंड फिल्म संस्थान को कृतार्थ करेंगे। जी हाँ, आसना वीरांगना तीलू रौतेली 2022 के इस कार्यक्रम की आयोजक संस्थान उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान के संस्थापक संगीता ध्यानी जी, प्रशासक श्री ब्रिजमोहन शर्मा जी, समस्त पदाधिकारीगण, आज तीलू रौतेली जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित हुए श्री चंद्रकला जोशी जी और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों, गढ़वाल सभा के अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट जी एवं विनोद बछेती जी एवं सभी पदाधिकारीगण, आज का यह दिन एक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की एक वीरांगना तीलू रौतेली के अद्भुत साहस और शौर्य को मैं नमन करती हूँ।
मैं उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतने बड़े लेवल पर आप लोगों ने आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और पूरे उत्तराखंड में से एक ऐसी महिला को आप सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करे हैं। मैं खासकर संस्था की अध्यक्षा श्रीमती संयोगिता धानी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वे उत्तराखंड की बहनों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है और प्रेरणादायक बनी है। आपके इस कार्यक्रम में हिमालय विरासत न्यास ट्रस्ट उत्तराखंड अपनी एक छोटी सी आहुति देता है। जब 5 वर्ष पूर्व इस सम्मान समारोह के लिए आपके द्वारा भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को आमंत्रित किया था, तो उन्होंने अपनी पत्नी स्वर्गीय कुसुम कांता पोखरियाल जी की स्मृति में ये पुरस्कार स्वरूप 21,000 की राशि जो थी प्रतिवर्ष देने की घोषणा करी थी। पिछले 4 वर्षों से स्वर्गीय कुसुम कांता पोखरियाल जी की स्मृति में हिमालय विरासत न्यास उनकी घोषणा की अनुपालन कर रहा है। स्वर्गीय कुसुम कांता पोखरियाल जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थी। वे अंतिम समय में देहरादून के राजकीय इंटर कॉलेज में थी, प्रधानाचार्य के रूप में तैनात थी। वे एक मधुभाषीय और बहुत ही शालीन स्वभाव की महिला थी। अगर आप लोग उन्हें जानते होंगे, वे हमेशा गरीब बच्चों की मदद किया करती थी। कुसुम कांता पोखरियाल जी की एक उत्कृष्ट कवित्री रही है, वो लेखिका रही है, गीतकार संगीतकार रही हैं और आपको बता दूं कि आकाशवाणी में वो बी ग्रेड की कलाकारा भी थी। उनके गीत आज भी आकाशवाणी में बजाए जाते हैं। उनकी 2 कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। वो एक बहुत ही सरल मिजाज की महिला थी। उनके पति डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी उत्तर प्रदेश में 2 बार जब थे तो कैबिनेट मंत्री भी रहे, उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुसुम कांता पोखरियाल जी ने कभी भी इस बात पर गर्व नहीं किया। वे हमेशा एक सादा जीवन जिया करती थी और उन्होंने इस सब चीज़ों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी है। वो अपने स्कूल भी ऑटो से जाया करती थी, ऑटो से आया करती थी। घर में खाना बनाने से लेकर कपड़े धोना सारे काम वो खुद किया करती थी। तो जब मुख्यमंत्री भी रहे निशंक जी, तो भी उन्होंने कभी इस पद का इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसी महिला वो रही हैं। आज उनकी स्मृति में हम उत्तराखंड हिमालय विरासत की ओर से ये जो आयोजन किया जाता है और हिमालय विरासत न्यास उत्तराखंड एक प्रसिद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थान है जो इस तरह के कार्यों को प्रोत्साहित करता है। उत्तराखंड में हिमालय के साहित्य, संस्कृति, समाज और रीति रिवाजों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यह न्यास अनेकों कार्य करता है। अंततः मैं ये जो सम्मान में हमारा निर्णायक गण छा, जूरी मेंबर छा, दिनेश ध्यानी जी, डॉक्टर सुवर्ण रावत जी, श्रीमती चंद्रिका जोशी जी, श्री व्योमेश जुगराण जी, डॉक्टर बेचैन कंडियाल जी एवं श्री रमेश चंद्र घुंडियाल जी को अभिनंदन करना चाहूँ छा और बहुत ही बेहतरीन जो कार्य खरीचन सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चलना छिन कलाकार साथियों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँ छो। साथ में जब भी लोग आप उपस्थित छापों को भी आभार व्यक्त करना चाहूँ छो और अंततः हमारी जो आज की पीलू रोहतगी पुरस्कार प्राप्त चंद्रकला जी थी उनको भी बहुत बहुत अभिवादन और शुभकामनाएं दे दूँ कि आप अगले भी यही तरह से कार्यरत रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इसके बाद अब मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मैं अब जो खास करके बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुद्दत से, बड़ी तन्हाई से एक गढ़वाली नाटक आपके लिए तैयार किया गया है, तो लीजिए अपना नाटक का आनंद लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। तो आज के जो नाटक के निर्देशक हैं श्री गिरधारी सिंह रावत, तो लीजिए नाटक कैसा लगा। ये नाटक जो है कि बहुत कम सूक्ष्म समय का है, तो लीजिए आनंद लीजिए। जी हाँ, नाटक का नाम है दुई चक्रे।